नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मे फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज है 2 फरवरी। 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। पूरा विश्व आज वेटलैंड दिवस के रूप में मना रहा है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है? दरअसल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वेटलैंड दिवस 2023 है उसके थीम क्या है। तो इसी आधार पर हम लोग इस क्लास को लेकर आए हैं। तो समझते हैं इस महत्व को, इस आर्द्रभूमि के महत्व को, क्यों मनाया जाता है, क्या कारण होते हैं, तो उनकी हम लोग चर्चा करेंगे संक्षेप में। मैं लिख दिया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2023। आज 2 फरवरी है 2023। इस पर हम लोग क्या विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। दरअसल जो आर्द्रभूमि दिवस है या विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, इसका मनाने का उद्देश्य क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे। उद्देश्य, यदि कोई आप भी कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाने का भी उद्देश्य है। इसमें उद्देश्य है क्या है, लोगों एवं प्रकृति के लिए, लोगों एवं प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता को फैलाना, वैश्विक जागरूकता को फैलाने या जागरूकता को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है, इसका यह उद्देश्य होता है। दरअसल इसको विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होगा, ठीक। और इसको रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन। और 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसका कारण भी है। क्योंकि 2 फरवरी मनाने का कारण क्या है, क्योंकि 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में वेटलैंड पर हुए कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को लेकर है, तारीख को चिन्हित करता है, ठीक है। कि 2 फरवरी 1971 का जो ईरान के रामसर शहर में जो कन्वेंशन हुआ था, वो हुआ था 2 फरवरी को ही, 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए इसी तारीख को हम लोग जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। और इसको रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं, अभी बताएंगे क्यों कहते हैं। रामसर कन्वेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि रियल रामसर जो ईरान का शहर था, रामसर में, वहीं पर हुआ था ये, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन आपसे ये लेटेस्ट पूछा जाएगी, किसकी थीम क्या है। क्वेश्चन बनेगा थीम से। थीम क्या है, वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड रिस्टोरेशन के लिए समय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इट्स टाइम फॉर वेटलैंड, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये इसकी थीम है इस बार की, ठीक। चलिए, दरअसल आर्द्रभूमि हम कहते किसको हैं, आर्द्रभूमि हम क्या कहते हैं, इसको कहते किसको हैं, पहले देख लेते हैं आर्द्रभूमि कि आर्द्रभूमि हम कहते किसको हैं।
भाई किनको मानेंगे हम, आर्द्रभूमि है कि नहीं? तो आर्द्रभूमि कहते हैं, आर्द्रभूमि ऐसे परिस्थितिक स्थल हो, आर्द्रभूमि ऐसे, आर्द्रभूमि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र हैं, पारिस्थितिक तंत्र हैं, आर्द्रभूमि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो मौसम या स्थायी रूप से संतृप्त या भरे हुए हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं आर्द्रभूमि। जिसमें इसमें आता कौन कौन है? इसमें आ जाएगा आपके जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन, और फिर क्या आ जाएगा, जो दलदल भूमियां हैं, मैंग्रोव आ जाएगा, दलदल आएगा, नदी झील, नदियां, झीलें, ठीक है। और जो डेल्टा, बाढ़ के मैदान, ठीक है, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, धान के खेत, ठीक है, प्रवाल भित्तियां, जलाशय आदि, मानव निर्मित जलाशय भी आ सकते, ठीक है, मानव निर्मित जलाशय आदि, ये सभी आएंगे आर्द्रभूमि के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, और इसको कभी क्वेश्चन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब वेटलैंड घोषित किया था? इसको किया 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस घोषित किया, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको कब घोषित किया, तो कब घोषित किया? 2 फरवरी 2021 से, ठीक। चलिए, अब जो आर्द्रभूमियों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, तो जो सभी पौधे, कितने लोग निवास करते हैं? तो सभी पौधों एवं जानवरों की लगभग, सभी पौधों एवं जानवरों की लगभग 40% जो जनसंख्या, या 40% इनकी जो जनसंख्या पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है, कहां पर? आर्द्रभूमियों में इनकी संख्या कितनी? 40% तक पाई जाती है, ठीक। चलिए, और इसको जो रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रामसर कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन है, इसको किसने रामसर कन्वेंशन बनाया था? तो जो रामसर कन्वेंशन है, इसे 1900, रामसर कन्वेंशन क्यों कहते हैं? इसे 1971 में किसने? यूनेस्को, आप कमेंट में बता सकते हैं कि यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होता क्या होता है? यूनेस्को द्वारा स्थापित अंतर सरकारी पर्यावरणीय संधि, इसको बोलते हैं वेटलैंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वेटलैंड पर कन्वेंशन,
कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में, किसको, रामसर संधि को। जो ये कैसा निकाय है, ये अंतर सरकारी पर्यावरण निकाय है। ये करता क्या, इसका काम क्या होता है, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की पहचान करता, आर्द्र भूमियों की पहचान जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की हैं, वो जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की पहचान करने का काम किसका होता है, रामसर कन्वेंशन का। ठीक है, और कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है, तो भारत का जो आर्द्र भूमि, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरबन। ये किस राज्य में है सुंदरबन, ये है पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये आप आज के लिए ये था कि आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब आपको सबसे ज्यादा याद रखना है किस तारीख को और इसकी थीम क्या है। ठीक, फिर मिलते हैं किसी अन्य दिवस के साथ। नमस्कार।